शहर के बीचों बीच खड़ा था अंधेरा अपार्टमेंट्स, एक मॉडर्न बिल्डिंग जिसका नाम था अंधेरा। उसकी खिड़कियां शहर को देखती थीं, लेकिन एक खिड़की अलग थी। 13वीं मंजिल पर फ्लैट 13B में हर रात एक गहरी लाल लाइट जलती थी। ये कोई पार्टी लैंप या अजीबोगरीब डेकोरेशन नहीं थी। ये स्थिर, डरावनी और समझ से परे थी। निवासी इसके बारे में फुसफुसाते थे। हर रात उनकी बेचैनी बढ़ती जाती थी। बच्चे डरते थे, बड़े इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते थे, लेकिन डर बना रहता था। बिल्डर मिस्टर सिंघानिया चिंताओं को हंसी में उड़ा देते थे, जोर देकर कहते थे कि बिल्डिंग सुरक्षित है, लेकिन उनकी बातें खोखली लगती थीं। सिक्योरिटी को लाइट को नजरअंदाज करने के लिए कहा गया था। मेंटेनेंस वाले अंधेरा होने के बाद 13वीं मंजिल से बचते थे। लाल चमक बिल्डिंग का रहस्य बन गई, एक चेतावनी और एक जख्म दोनों। हर शाम जैसे ही अंधेरा होता, निवासी लाल दाग के दिखने का इंतजार करते। इससे नई बिल्डिंग पुरानी भुतहा लगने लगी। आधुनिक जीवन का वादा फीका पड़ रहा था, उसकी जगह डर ले रहा था। लाल लाइट बस शुरुआत थी। यह पहला संकेत था कि कुछ बहुत गलत था। अंधेरा अपार्टमेंट्स अब सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक पिंजरा बनता जा रहा था। दुस्वप्न अभी शुरू ही हो रहा था। लाल खिड़की आने वाले अंधेरे की एक शांत हेरल्ड थी। किसी ने जांच करने की हिम्मत नहीं की। बिल्डिंग का रहस्य बढ़ता गया। रात दर रात निवासी केवल इंतजार कर सकते थे और देख सकते थे जैसे ही लाल लाइट वापस आती। अंधेरा अपार्टमेंट्स की कहानी खुलने वाली थी, और यह किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी होगी। डर तब बढ़ गया जब लोग गायब होने लगे। मिस्टर शर्मा 10वीं मंजिल के एक शांत टीचर गायब हो गए। उनका दरवाजा अंदर से बंद था, उनका जीवन पीछे छूट गया था। फिर प्रिया और रोहन 11वीं मंजिल के लाइवली नवविवाहित जोड़े टहलने गए और कभी वापस नहीं लौटे। उनकी कार, उनके फोन, उनका घर अछूते थे। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्डिंग ने ही उन्हें निगल लिया हो। दहशत फैल गई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अंधेरा अपार्टमेंट्स में हंसी फीकी पड़ गई, उसकी जगह शक और चुप्पी ने ले ली। बच्चों को घर के अंदर रखा जाता था, पड़ोसी एक दूसरे से बचते थे। 13B में लाल लाइट जलती रही, आतंक की एक मॉकिंग गवाह। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, कोई संदिग्ध नहीं। फिर एक सिंगल मदर और उसकी बेटी 9वीं मंजिल से गायब हो गई। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं, पीछे सिर्फ एक छोटा लाल निशान रह गया था। निवासी भाग गए, नुकसान में बेचकर भागने के लिए डेस्परेट थे। अंधेरा अपार्टमेंट्स अपने नाम के अनुरूप था, एक ऐसी जगह जहां लोग बस अस्तित्वहीन हो जाते थे। बिल्डिंग रहस्यों का एक टूम बन गई। गायब होना सिस्टमैटिक और चिलिंग था। लाल लाइट हमेशा मौजूद रहती थी, जैसे हर नुकसान को चिह्नित करती हो। शहर में कर्स्ड बिल्डिंग के बारे में फुसफुसाहटें थीं, लेकिन अंदर डर असली था और बढ़ रहा था। कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था। पैटर्न स्पष्ट था। अंधेरा अपार्टमेंट्स एक जाल था। अधिकारी हेल्पलेस थे, निवासी अकेले थे। बिल्डिंग का अंधेरा अब सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक वास्तविकता थी। और लाल लाइट जलती रही। दुःस्वप्न गहरा होता गया। अंधेरा अपार्टमेंट्स अब अपने गायब होते निवासियों के लिए इनफेमस था। जब उम्मीद फीकी पड़ गई तो डिटेक्टिव कबीर को बुलाया गया। वह कोई साधारण पुलिस वाला नहीं था। थकी हुई आंखें, तेज दिमाग, अनसुलझे मामलों को सुलझाने की रेपुटेशन। गायब होते निवासियों का मामला उसकी डेस्क पर आया। कबीर ने स्टेशन से शुरुआत नहीं की, उसने बिल्डिंग से शुरुआत की। उसने गार्डों, क्लीनर, कुछ बचे हुए लोगों से बात की। उसने उनके डर, उनकी भूत कहानियां, उनके संदेह सुने। वह हॉन्टेड कॉरिडोर्स में चला, खाली फ्लैटों का दौरा किया। कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस लोग मिटा दिए गए थे। गायब होना सटीक था, लगभग सर्जिकल। कबीर का ध्यान 13वीं मंजिल पर फ्लैट 13B पर गया। वह पार्किंग लॉट से लाल खिड़की को देखता रहा। रात दर रात लाल लाइट छिप नहीं रही थी, वह खुद को अनाउंस कर रही थी। कबीर भूतों में विश्वास नहीं करता था, वह इंसान के अंधेरे में विश्वास करता था। उसने महसूस किया कि जवाब उस खिड़की के पीछे था। शिकार शुरू हो गया। उसने कहानियों, चुप्पी, पैटर्न को एक साथ जोड़ा। बिल्डिंग का डर घना था, लेकिन कबीर आगे बढ़ता रहा। उसने वह देखा जो दूसरों ने मिस किया। गायब होना रैंडम नहीं था। लाल लाइट एक सुराग थी, शार्प नहीं। कबीर सच का पता लगाने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि असली राक्षस इंसान था।
लाल खिड़की उसका लक्ष्य थी। जांच अभी शुरू ही हो रही थी। अंधेरा अपार्टमेंट्स को अपना मुकाबला मिल गया था। कबीर तब तक नहीं रुकेगा जब तक अंधेरा उजागर नहीं हो जाता। खेल शुरू हो चुका था। कबीर ने जमीन के इतिहास की गहराई से जांच की। उसने पाया कि अंधेरा अपार्टमेंट्स एक पुराने भूले हुए कब्रिस्तान पर खड़ा था। शहर ने उसके ऊपर निर्माण किया था, यह दावा करते हुए कि कब्रों को हटा दिया गया था। निवासी घबरा गए, भूत कहानियां फैल गईं। बिल्डर सिंघानिया ने सब कुछ नकार दिया। कबीर स्पिरिट्स की कहानियों से कन्विंस्ड नहीं था। उसने कब्रिस्तान की कहानी को एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में देखा, असली अपराधों के लिए एक परफेक्ट कवर। जब शहर हॉन्टिंग्स को लेकर ऑब्सेस्ड था, कबीर ने पैसे का पीछा किया। उसने भूत की अफवाहों को फैलने दिया, असली अपराधियों को कंप्लेसेंसी में डाल दिया। अलौकिक एक स्मोक स्क्रीन था। कबीर ने जीवितों पर ध्यान केंद्रित किया, मृतकों पर नहीं। वह जानता था कि असली बुराई खुलेआम छिपी हुई थी। भूतहा रेप्यूटेशन कुछ कहीं ज्यादा बदतर के लिए एक ढाल थी। कबीर करीब आ रहा था। कबीर ने भूत कहानियों से ठोस सबूतों की ओर रुख किया। उसने सिंघानिया और उसकी कंपनी की जांच की। परमिट और अकाउंट साफ दिखते थे, लेकिन कबीर को शेल कंपनीज और एक गोस्ट फर्म ओमनी सॉल्यूशंस को सीक्रेट पेमेंट्स मिले। उसने बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स की तुलना की और फ्लैट 13B में अजीबो गरीब बदलाव पाए। हेवी वायरिंग, इंडस्ट्रियल प्लम्बिंग, एक हिडन वेंटिलेशन शाफ्ट। यह एक घर नहीं था, यह एक फैसिलिटी थी। लाल लाइट कोई डेकोरेशन नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। गायब होना, बदला हुआ फ्लैट, गोस्ट कंपनी, यह सब जुड़ा हुआ था। कबीर ने सिद्धांत दिया कि 13B एक सीक्रेट लैब थी। गायब हुए निवासी रैंडम नहीं थे, उन्होंने कुछ खतरनाक खोज लिया था। भूत की कहानी एक मानव षड्यंत्र के लिए एक परफेक्ट कवर थी। कबीर सच के करीब था। असली हॉरर अलौकिक नहीं था, यह कैलकुलेटेड, ठंडा और मानवीय था। टुकड़े एक साथ फिट हो गए। बिल्डिंग का अंधेरा इंजीनियर्ड था। कबीर ने अगले कदम की तैयारी की। 13B का रहस्य उजागर होने वाला था। दुह स्वप्न का एक मानवीय चेहरा था और कबीर इसका सामना करने के लिए तैयार था। सबूत एक खौफनाक सच्चाई की ओर इशारा करते थे। फ्लैट 13B एक सीक्रेट लैब थी। कबीर ने ओमनी सॉल्यूशंस को एन्क्रिप्टेड ईमेल से ट्रेस किया। टेस्ट सब्जेक्ट्स, कंटेनमेंट प्रोटोकॉल, एडवर्स रिएक्शंस। गायब हुए निवासी सिर्फ गवाह नहीं थे, वे मानव टेस्ट सब्जेक्ट्स थे। सिंघानिया के सिंडिकेट ने कमजोरों को निशाना बनाया। अकेला, नया, अननोटिस्ड, उन्होंने पीड़ितों को लैब में लुभाया। अवैध दवा परीक्षणों के लिए उनका इस्तेमाल किया। लाल लाइट एक बायोहैजर्ड वार्निंग थी। कंटेनमेंट का मतलब था किसी भी ऐसे व्यक्ति को खत्म करना जो बात कर सकता था। लाशों को सर्विस डक्ट्स के माध्यम से ठिकाने लगाया गया, कोई निशान नहीं छोड़ा गया। सिंघानिया ने लग्जरी के फसाड के पीछे एक दुस्वप्न फैक्ट्री बनाई थी। भूत कहानियां एक सुविधाजनक झूठ थी। असली राक्षस खुद बिल्डर था। कबीर का गुस्सा बढ़ता गया। उसके पास सच था, अब उसे सबूत चाहिए था। कार्यवाही का समय आ गया था। लैब का रहस्य उजागर होने वाला था। अंधेरा मानवीय था और यह न्याय का सामना करने वाला था। कबीर ने अंतिम कदम की तैयारी की। कबीर ने तुरंत कार्रवाई की। अपने सबूत एक विश्वसनीय जज को पेश किए और वारंट हासिल किया। उसने रात 2 बजे एक कोवर्ट रेड के लिए एक टैक्टिकल टीम इकट्ठा की। वे पार्किंग गैराज से अंदर आए, कैमरों को निष्क्रिय कर दिया और चुपचाप आगे बढ़े। 13वीं मंजिल पर लाल चमक ने संकेत दिया कि लैब सक्रिय थी। कबीर की टीम ने फ्लैट 13B में सेंध लगाई। अंदर उन्हें एक स्टेराइल लैब, कोट पहने 2 आदमी और एक गायब निवासी एक मेडिकल बेड पर मिला, जिंदा लेकिन मुश्किल से। शीशियां, रसायन और पिंजरे कमरे में भरे थे। एडजॉइनिंग ऑफिस में सिंघानिया एक मॉनिटर पर देख रहा था, हाथ में व्हिस्की थी। उसने एक पैनिक बटन के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कबीर ने उसे पहले ही पकड़ लिया। यह खत्म हो गया सिंघानिया, कबीर ने कहा, उसे हथकड़ी लगाते हुए। पूरे नेटवर्क को 1 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। सिंडिकेट खत्म हो गया था। लैब के हॉरर्स उजागर हो गए थे। बिल्डिंग का रहस्य बाहर आ गया था। निवासियों का दुःस्वप्न खत्म हो गया था। न्याय आ गया था। लाल खिड़की अब नहीं चमकेगी। कबीर जीत गया था। अंधेरा उजागर हो गया था। अंधेरा अपार्टमेंट्स कभी पहले जैसा नहीं होगा। इस रेड ने शहर को चौंका दिया। भुतहा बिल्डिंग एक क्राइम सीन के रूप में सामने आई। सिंडिकेट ने एक खतरनाक दवा के लिए कम से कम 1 दर्जन लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में इस्तेमाल किया था।
अधिकांश पीड़ित मर गए, केवल एक को बचाया गया। सिंघानिया और उसके नेटवर्क पर मुकदमा चला। कबीर के एयर टाइट सबूतों से दोषी ठहराया गया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बिल्डिंग खाली खड़ी थी, लालच और क्रूरता का एक स्मारक। आखिरकार इसे गिरा दिया गया। उसकी जगह पीड़ितों के लिए एक मेमोरियल पार्क बनाया गया। कबीर ने आखिरी बार उस जगह का दौरा किया, खोए हुए लोगों को याद करते हुए। इस मामले ने एक निशान छोड़ा, लेकिन न्याय मिला। शहर आगे बढ़ गया, लेकिन सबक बना रहा। बुराई ने एक रिस्पेक्टेबल चेहरा पहना था। सबसे बड़ा अंधेरा अलौकिक नहीं था, यह मानवीय था। अंधेरा अपार्टमेंट्स चला गया, लेकिन उसकी चेतावनी बनी रही। अंधेरा अपार्टमेंट्स की कहानी एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि कैसे कमजोर लोगों का खुलेआम शोषण किया जा सकता है। पीड़ितों को उनके अकेलेपन के लिए चुना गया था। अपराध आधुनिक दीवारों के पीछे हुआ, अंधेरे में नहीं। बुराई ने एक बिजनेस सूट पहना था, मास्क नहीं। त्रासदी समुदाय की विफलता भी थी। लालच ही असली खलनायक था, वह लालच जिसने जीवन पर लाभ को महत्व दिया। यह कहानी सवाल करने, जुड़ने, परवाह करने की याद दिलाती है। अंत में एक पार्क ने अंधेरे की जगह ले ली। हंसी वापस आ गई जहां कभी डर था, लेकिन सबक बना रहता है। अकेले लोगों का ध्यान रखें, आसान जवाबों पर सवाल उठाएं। मानव हृदय में अंधेरे को कभी कम मत आंकिए। असली भूत वे विकल्प हैं जो हम चुनते हैं। अंधेरा अपार्टमेंट्स चला गया, लेकिन उसकी कहानी बनी हुई है। पीड़ितों को याद किया जाता है। शहर ने अपनी दुनिया में लाल बत्तियों पर नजर रखना सीखा। बुराई कहीं भी छिप सकती है, केवल सतर्कता और करुणा ही अंधेरे को दूर रख सकती है। सबसे बड़ा हॉरर हॉन्टेड बिल्डिंग्स में नहीं, बल्कि मानवीय विकल्पों में है। अंधेरा अपार्टमेंट्स को कभी नहीं भुलाया जाएगा।